हमसे जानकारी लेते हुए हम उनसे ये सब ज्योति साहब को मोबाइल पर धमकी देने वाले को आपने गिरफ्तार किया है, उसके कोई पुख्ता प्रमाण हैं आपके पास? उसके पुख्ता प्रमाण ये हैं कि एक तो इनके द्वारा जो मोबाइल ख़रीदा गया था उसको धमकी देने के बाद इन्हें डिस्ट्रॉय किया है। उस मोबाइल से भी इनने कुछ व्यक्तियों से संपर्क किए थे और जो इनका पर्सनल मोबाइल ये यूज़ करते हैं उससे भी संपर्क किए थे सेम नंबर पे। उसके आधार पे फिर इनका दोनों का डिटेल निकलवाया गया। तो डिटेल के आधार पे फिर ये दोनों मोबाइलों की लोकेशन एक साथ चलती रही और जहाँ जहाँ इनके लोकेशन होते रहे वहाँ वहाँ इनके सबके रिश्तेदार वगैरह निकले हैं। तो इस तरीके से तकनीकी रूप से इनके खिलाफ साक्ष्य प्राप्त हुई। उसके बाद फिर जब पूछताछ किया गया, पूछताछ में भी फिर इनने अपना जुर्म स्वीकार किया है। मेमोरेंडम लिख कराया 2 स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष में और स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष में इनने अपना अपराध कबूल किया है। इस तरीके से ये लिंक जुड़ी है और इसमें अभी और भी खुलासा होने की उम्मीद है। जब इसने बताया एक माखन नाम का लड़का भी इनके साथ में था और माखन के पकड़े जाने पर और ज़्यादा इसमें खुलासा होने की संभावना है। ये सारी टेक्निकल जांच साइबर सेल ने की है भोपाल वालों? ये साइबर सेल भोपाल आईजी साहब साइबर सेल भोपाल के द्वारा काफ़ी इसमें मार्गदर्शन दिया गया है और श्री ठाकुर साहब डीएसपी साहब हैं साइबर सेल भोपाल के, उनका भी मार्गदर्शन रहा है और उन्हीं के द्वारा तकनीकी रूप से साक्ष्य जो एकत्रित किए गए थे उसके आधार पर राजू भार्गव तक पहुँच के और गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। राजू, ये कुछ वजह मालूम पड़ी इसकी कि क्यों किया इसने? ये जो बता रहे हैं ये तो पैसों का बता रहे हैं कि पैसों की ज़रूरत थी तो सोचा इनको धमकी देंगे और धमकी देने के बाद जब कांटेक्ट होगा इनसे तो कुछ पैसे वगैरह कलेक्ट कर लिए जाएंगे। अभी इतना ही आया है साक्ष्य में और इसके अलावा अभी फिर माखन के मिलने पे मेन और इसमें खुलासा होने की संभावना है। ये जो धमकी है जो SMS वगैरह की है उनका मैंने डिटेल निकलवाया है। उसमें यही लिखा है कि आप बाहर मत निकलना, पार्टी कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आपको गोली मार दी जाएगी। इस तरीके से जो जान से मारने की धमकी है हो जाए, आपके नाम की सुपारी वगैरह दी गई है हमें, हम आपको गोली मार देंगे, इस तरीके से धमकी के SMS वगैरह की है। राजू भार्गव पहले भी कहीं काम करता था, ऐसा पता चला है कि आपने वो उसका कहना है कि शक्ति ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाता था। एक माह करीब उसने पहले पूर्व में यहाँ काम किया है विदिशा में, ऐसा उसने बताया पूछताछ में। वर्तमान में भी ये ड्राइवरी का काम कर रहा है, लेकिन ये जब उसको कुछ भनक लगी होगी कि पुलिस हमें तलाश कर रही है तो यहाँ से छोड़ के भाग गया था और ये अपने गंजवासोदा सरोंज तरफ ये ड्राइवरी का काम कर रहा था इस समय। राजू भार्गव और ये माखन सिंह के अलावा भी इस प्रकरण में आरोपी बनाए गए हैं? इस प्रकरण में आरोपी जो सिम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, जिनके द्वारा बगैर डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित किए हुए बगैर प्रूफ के सिम दी गई हैं या गलत उसमें दी गई हैं तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन सी धाराएं लगाई हैं आपने? इन पे एक तो जो धमकी वाली धारा है 507 लगाई गई है, उसके बाद जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया गया है उसमें 420 का धारा और उसके अलावा फर्जी दस्तावेज जो तैयार किए गए उसमें 467 का इजाफा किया गया। आरोपी ने अपना आरोप स्वीकार कर लिया है? बिल्कुल, आरोप उसने स्वीकार किया है। राजू भार्गव ने जी सर अपना आरोप स्वीकार किया है। ये आरोपी राजू भार्गव के पास एक डायरी प्राप्त हुई है टेलीफोन नंबर्स की, जो उसमें काफ़ी VIP लोगों के भी नंबर लिखे हुए हैं। तो इससे इसकी कुछ मानसिक स्थिति ऐसी समझ में आती है कि ये इस तरीके के नंबर रखने का आदी है और उनको कॉल करने का आदी है। धन्यवाद।